मंच आदाब और उपस्थित सुधीर पाठकों, आप सभी को आदाब करता हूँ। अब वैसे शबाना शबनम के बाद पढ़ने का मामला बिल्कुल गुंजाइश नहीं बची थी, इतना खूबसूरत उन्होंने पढ़ दिया था, लेकिन चूंकि एक प्रथा है जैसे बुलाया गया है तो मैं विवरण करता हूँ और शुरू यहाँ से करता हूँ कि जिंदगी की है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी की है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो कॉफी में सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गुफ्ता था, अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देगा। क्या बात है। मैं अभी पेशे से वकील हूँ, सेशन कोर्ट में वकालत करता हूँ, वर्धा जिले में महाराष्ट्र से आया हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अध्यापक हुआ करता था। स्कूल में मेरा पढ़ाने का पहला दिन था। मैंने सोचा चलो बच्चों के बौद्धिक स्तर को जांच किया जाए, तो मैंने क्या किया कि ब्लैक बोर्ड पे 2 शब्द लिखे, ऊपर लिखा सत्य, नीचे लिखा भ्रम। बच्चों से कहा बच्चों बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। तो बच्चे बोले मास्टर जी आप पढ़ा रहे हो तो सत्य है और हम पढ़ रहे हैं आपका भ्रम है। तो ये तो सत्य है कि तुम से देश के कोने कोने से कभी यहाँ आए हैं तो अपनी कविताएं पढ़ रहे हैं, ये तो सत्य है, लेकिन ये उनका भ्रम नहीं होना चाहिए कि आप सुन नहीं रहे। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं घबरा गया, मैंने 2 शब्द मिटा दिए, ऊपर 2 नए शब्द लिखे, ऊपर लिखा प्यार, नीचे लिखा इश्क। बच्चों से कहा बच्चों बताओ प्यार और इश्क में क्या अंतर है। तो बच्चे बोले मास्टर जी आप अपने बेटी से जो करते हैं वो प्यार है और हम आपकी बेटी से जो करते हैं वो इश्क। तो ऐसा इश्क होते हैं आप हमसे भी कर लें तो मोहब्बत हमारी जिंदा रहेगी, जुड़ी रहेगी। आज काका हाथरसी जी के नाम से यहाँ पर सम्मानित किया गया, पुरस्कार 12 वर्ष लगातार दिया गया। मैं एक बात अर्ज कर दूँ कि 18 सितंबर 1906 को काका हाथरसी साहब का जन्म हुआ और 18 सितंबर 1995 में वो हमारे से जुदा होकर परमात्मा में विलीन हुए। तो उनकी जन्म तिथि और पुण्यतिथि दोनों भी 18 सितंबर ही को पड़ती है। काका हाथरसी के नाम से जो मुझे जानते हैं, उनका जो ओरिजिनल नाम था वो शीलाल गर्ग था। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़े मकाम पर बहुत बड़े व्यक्ति के नाम से ये प्रोग्राम और ये पुरस्कार यहाँ पर मंसूब है। तो मैं 2-3 कविताएं अपने यहाँ पर आपको से पढ़ता हुआ आगे बढ़ता हूँ कि क्या मैं भी बदतमीजी के सांचे में ढल गया, क्या मैं भी बदतमीजी के सांचे में ढल गया, कहना सुबह से आठ और तू निकल गया। क्या मैं भी बदतमीजी के सांचे में ढल गया, कहना सुबह से आठ और तू निकल गया। कल एक हुस्न वाली ने दौराने मुझको कहा चचा तो मेरा दिल रह गया, मुझको कहा चचा तो मेरा दिल रह गया। तो दोस्तों बात आगे यहाँ से बढ़ाई जा सकती है कि अभी बहुत अच्छा गीत उन्होंने पढ़ा, भारत देश के हिंदुस्तान हमारा, मुझे 4 पंक्तियाँ याद आती है कि मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं, चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं। और भारत ही ऐसा देश है दुनिया में जहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े, एक साथ गीता। दोस्तों बहुत शुक्रिया। हमारे तोमर साहब जो है RMS तोमर, राम मोहन सिंह तोमर साहब, ये बहुत बड़ी शख्सियत है। सत्येंद्र वर्मा साहब ने उनके बारे में कहा भी है कि हिंदुस्तान के बाद जो महान जो उद्योगपति है अदानी और अंबानी, उस उद्योग को भी उन्होंने स्थापित करने में भूमिका निभाई है। और अदानी ग्रुप का एक बहुत बड़ा प्लांट वर्धा में उत्तम दंगा, वहाँ जब ये कार्य करते काफ़ी लोग वहाँ पर वर्धा में अपने सामाजिक खिदमत को अंजाम दिया और लोगों को दिलों में आज भी राज करते हैं। तो मैं उनके ताल्लुक से ये जरूर कह सकता हूँ, आपने हिंदी की 12 पीढ़ी जरूर पढ़ी होगी। हिंदी की 12 पीढ़ी में ब से अनाम लिखा होता है, अनाम का चित्र बना होता है, ब से बदक का चित्र बना होता है कि बदक ऐसे दिखता है, क से कमल होता है, कमल का चित्र बना होता है कि कमल ऐसे दिखता है। अगर ये 12 पीढ़ी मैं लिखता तो मैं ऐसे अनार लिखता, अनार का चित्र बनाता, ब से बदक लिखता, बदक का चित्र बनाता, क से कमल लिखता, कमल का चित्र बनाता। और ये लिखते लिखते जब मैं श शब्द पे पहुँचता तो श से शराफत लिखता और बगल वाले कोने में तोमर साहब की तस्वीर बनाता। बहुत शुक्रिया आप लोगों का दोस्तों।
तंगो तारीफ जमाने की फिजा है फिर भी, तंगो तारीफ जमाने की फिजा है फिर भी, दीप से दीप मोहब्बत के जला लेते हैं और हम वो शोरीदय सर है कि खुद ही में अपनी ईद के साथ दिवाली भी मनाएं। और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि ओमपाल सिंह लीडर साहब यहाँ मौजूद हैं। वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनके कद का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन हर कवि को उन्होंने आशीर्वाद दिया, सबको मोहब्बतें दी। मैं 4 पंक्तियां लीडर साहब को समर्पित करता हूँ, 4 पंक्तियां लीडर साहब को समर्पित करता हूँ कि मोती मोहब्बतों के लुटा के चलते हैं, मोती मोहब्बतों के लुटा के चलते हैं, वो गले छोटे बड़े सबको लगा के चलते हैं और उनके कद का अंदाजा लगाएगी तो कैसे, वो आसमां है सर झुका के चलते हैं, वो आसमां है सर झुका के चलते हैं। बहुत सुंदर संचालन यहाँ पर हमारे आदरणीय सत्य वर्मा साहब ने किया, बहुत ही प्यारा अंदाज से उन्होंने इसको बहुत ऊंचाइयां बख्शी। वैसे मामला तो इसका साथ में नागपुर से इंदौर के लिए निकला था, तो बस में एक सज्जन महोदय थे, उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो? मैं इंदौर जा रहा हूँ। फिर क्या करते हो? मैं बोला कवि हूँ। फिर मैंने भी सोचे करना मशहूर से पूछा सर आप क्या करते हैं? तो बोले मैं बहरा हूँ। वैसे कवियों को सुनना कोई चाहता नहीं, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरत बात है। और जैसा सत्य वर्मा साहब ने कहा कि संख्या कम है, संख्या माने नहीं रखनी। जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, हिम्मत लड़ती है तादाद से क्या होता है। वर्मा साहब को उनके फादर ने कहा था कि बेटा सत्य जब भी नोट जमा करना तो 500 2000 नहीं करना, चिल्लर कभी जमा नहीं करना। यहाँ बैठा हुआ हर एक श्रोता 2-2 हज़ार की नोट की हैसियत रखता है और ऐसे लोगों की हैसियत कभी समझने की जरूरत है और ऐसे लोगों से कभी कविता आगे बढ़ती है। 4 पंक्तियां सुनाकर अपनी जगह लेता हूँ दोस्तों कि दिल में है क्या वो हमसे छुपाया न कीजिए, दिल में है क्या वो हमसे छुपाया न कीजिए, नजरें मिला कर आप झुकाया न कीजिए। माना खुदा ने आपको रुस्तम बना दिया, माना खुदा ने आपको रुस्तम बना दिया, कमजोर जिंदगी को सताया न कीजिए, कमजोर जिंदगी को सताया न कीजिए। शीशे के घर हैं आपके ये जान लीजिए, शीशे के घर हैं आपके ये जान लीजिए, पत्थर किसी के घर क्यों मारा न